नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंजू सुप्रिया और आप सभी को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, मैं आज की जो मेरा ये वीडियो बनने वाला है वो इस टॉपिक पर है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, क्या हम अच्छा कर रहे हैं, क्या हम उस पर फोकस है, क्या हमने अपनी जो ड्रीम लिस्ट बनाई है उस पर फोकस है, हम क्या जो हम कर रहे हैं, क्या हम में वो टैलेंट है, या फिर हमने अपने ड्रीम्स तो तैयार कर लिए लेकिन हम उन पर वर्क नहीं कर रहे हैं, या फिर हम वही कर रहे हैं जो और लोग कर रहे हैं। क्या हम उसी भीड़ का हिस्सा है जहाँ सभी लोग कॉपीकेट कर रहे होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं हम वो तो नहीं कर रहे हैं जो सभी लोग कर रहे हैं। जैसे कि फलाने का बेटा डॉक्टर बन गया तो मेरा भी बेटा डॉक्टर बन जाए, फलाने का बेटा इंजीनियर बन गया, बिजनेसमैन बन गया, वो बन गया है, लोको पायलट बन गया, एनीवे जो भी। तो आप अपने बच्चों पे भी वही थोप रहे हैं या आप खुद भी वही कॉपी कैट कर रहे हैं जो दुनिया कर रही है कि हाँ भाई, मुझे तो पढ़ लिखे बस एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है बस। क्या आपने अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ये चेक किया है या सभी गवर्नमेंट जॉब वाले सर्टिफिकेशन है क्या अपनी लाइफ में? क्या उनको गवर्नमेंट जॉब वाले की सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 70,000, 80, 1.5 लाख इतनी होगी? तो क्या वो वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ या खुद कहीं घूमने जा रहे हैं या अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, या फिर उनका वही चल रहा है, सुबह उठो, तैयार हो, ऑफिस जाओ, फिर वापस आओ, फिर थक गए, फिर खाना खाए, थोड़ा सा कॉलोनी में वॉक कर लो, ऑफिस सो जाओ, और वीकेंड जो हॉलीडे सैटरडे संडे उसमें आपको लगता है कि भाई हाँ मेरा हॉलीडे। तो आप हॉलीडे मतलब कि आपकी वाइफ अच्छा खाना बना रही है या आप रेस्ट कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, है ना। जैसे आराम से उठे, फिर आराम से सारे काम हुए, फिर सो गए। तो ये सभी काम हम वीकेंड की छुट्टी जो एंजॉय करना मान लेते हैं। ये गलत है, ये मेरे मायने से गलत है। और पहले मैं भी ये सोचती थी कि जैसे ही ऑफिस की जैसे छुट्टी पड़ेगी मेरे हस्बैंड की या मेरी, तो हम बच्चों के साथ आराम से अच्छी सी मूवी देख लेंगे, अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे और रेस्ट करेंगे। ये लगा रहता है, ये नहीं होता। वीकेंड जो हॉलीडे होता है, देखो देखो उधर बच्चे खेल रहे हैं, इधर देखो। वीकेंड का मतलब ये है कि हम अपनी फैमिली को लेके कहीं जा रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, इस नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और अब चलते हैं हमारी टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक ये था कि हम उस रेस में लगे हुए हैं कि फलाना वो कर रहा है तो मैं भी ये कर लूँ, फलाना ब्लॉगिंग कर रहा है तो मैं भी ये कर लेती हूँ, फलाना वो कर रहा है तो मैं भी ये कर लूँ। हाँ ना, ये खुद के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, खुद की लाइफ के साथ बहुत बड़ा, क्योंकि हम वो कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम दूसरों को कॉपी कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं जो जिसमें हमारा टैलेंट है। क्या हम वो कर रहे हैं? नहीं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है आप वो करो जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट हो, जिसमें आपकी बहुत रुचि हो, जिसमें आपका बहुत टैलेंट हो। अगर आप सिलाई में बहुत अच्छे हो तो आप बहुत प्रोफेशनल सिलाई कर सकते हो। अगर आप स्पीक करने में, बोलने में अच्छे हो तो आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो। मैं यहाँ गवर्नमेंट टीचर की बात नहीं कर रही हूँ कि आप कंपटीशन में लगे हो। आप अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो, है ना। आपने आजकल ये एग्जांपल देने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड होते हुए भी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। क्यों?
बिकॉज उन्होंने अपना टैलेंट पहचाना है, उन्होंने समझा है कि इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो उसमें। अगर हमारी लाइफ के हम 5-6 साल एक ही चीज़ में गुजार रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं और चेंज नहीं कर रहे हैं, अपने आप को चेक नहीं कर रहे हैं, स्वयं पर सर्च नहीं कर रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हमें होना क्या चाहिए, हमें बनना क्या चाहिए, हमें टैलेंट किस चीज़ का है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के साथ बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत। मैंने भी ऐसा किया था। अगर आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, बोलने में बहुत अच्छा टैलेंट है, तो आप उस क्षेत्र में उस क्षेत्र को चुनिए जिसमें आगे बढ़ सकते हैं। मोटिवेशन में, स्पीकर में, इंग्लिश स्पीकिंग में, कॉन्फिडेंट, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज से हैं तो हम हिंदी लैंग्वेज सिखाएं, और हिंदी लैंग्वेज से है तो हम इंग्लिश सीखें। और अगर हमें आर्ट एंड क्राफ्ट करना पसंद है तो हम वो करें। और अगर हमें बिजनेस में इंटरेस्ट है तो स्वयं एक लीडर बने, स्वयं का एक प्लेटफॉर्म तैयार करें। आपने अमिताभ बच्चन की एक लाइन सुनी कभी कि लाइन वो नहीं होती जहां आप खड़े होते हो, जिसके पीछे आप खड़े हो। अगर आपने अपनी लाइफ को समझ लिया तो अपने इस माइंड में समझ लिया, इस माइंड सेट में समझ लिया कि लाइन वो नहीं जिसके पीछे हम खड़े हैं, लाइन वो है हमारे पीछे लोग खड़े हैं। इट मीन्स जहाँ हम खड़े हैं वहाँ लाइन बनना शुरू होती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरा ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं स्टॉप करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मैंने जो भी कहा है, अगर आपको बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना, और सर्च करना अपनी लाइफ में कि कहीं आप कॉपी कैट तो नहीं है, कॉपी तो नहीं कर रहे, और कॉपी करते करते आपने अपनी लाइफ के 5-10 साल यूँ ही तो नहीं गुजार दिए हैं। तो दोस्तों, सर्च करना और फिर उस चीज़ को चुनना जिसमें आपका बेस्ट 100% तो नहीं बोल सकती, 99% आपका उसमें टैलेंट हो, इंटरेस्ट हो, और आपको उसमें लगे कि हाँ मैं इसमें बढ़ सकता हूँ आगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।